क्लास 12th ऑल भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 10 से, ठीक है। 9 तक हम आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। और आज जो कर रहे हैं सो क्या होगा, चैप्टर 10 होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए तो क्या होगा कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मिथेनोजेनस, मिथेनोजेनस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिथेनोजेनस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक है, तो क्या हो जाएगा, चावल के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चावल के लिए। चलिए आगे चलते हैं, क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, किसकी सूचक है, तो क्या हो जाएगा, यह सूचक जो है किसकी है भाई, बाहित मल जल प्रदूषण की, बाहित मल जल प्रदूषण की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाहित जल मल जल प्रदूषण की। आर्सेनिक अम्ल एक प्रतिजैविक है जो प्रेरित होता है, किससे प्रेरित होता है भाई, तो लाइकेन से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाइकेन से। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, किया जाता है, क्या हो जाएगा, तो धान में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भाई, किसके द्वारा की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक है क्या भाई, तो प्रतिजैविक औषधिया है, औषधिया, प्रतिजैविक एक औषधिया है। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कहते हैं, सहजीवी संबंध को जो भाई हम क्या कहते हैं, तो माइकोराइजा, 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 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माइकोराइजा। थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम जो है सो क्या है भाई, एंजाइम तो ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइकोराइजा की उपस्थिति, माइकोराइजा की उपस्थिति जो होती है ना भाई, वो पौधों की जड़ों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है क्या, हाँ, पौधों को रोग प्रतिरोध बनाता है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेरामाइसिन को प्राप्त किया जाता है, टेरामाइसिन को जो भाई प्राप्त किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर देख लेते हैं कि विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है, तो किस क्रिया से होता है भाई, तो यह होता है किण्वन की क्रिया के द्वारा, किण्वन क्रिया से होता है, किण्वन क्रिया से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है भाई, तो एसिटोबैक्टर का, एसिटोबैक्टर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाकलाप का उपयोग होता है, किन क्रियाकलाप का उपयोग होता है, तो प्लवन भी होगा, छानन भी होगा, निस्यंदन भी होगा, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, बाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है भाई, क्या हो जाएगा, हाँ, जीवाणु की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जीवाणु की होती है। एक स्वतंत्र जीवी वायवीय अप्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है, स्थिरीकारी जीवाणु है, तो क्या है भाई, एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्म जीव है, किण्वनकारी सूक्ष्म जीव है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बायोगैस में होते हैं, बायोगैस में होते हैं कौन से गैस, देखिए बायोगैस में कौन होते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, H2S नहीं होते हैं, CH4 मेथेन गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जैव सक्रिय अणु साइक्लो एस्पोरिन ए को बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मानव रुधिर यानी खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार किया जाता है, किसमें तैयार किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है ईस्ट में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिजैविक पदार्थों को तैयार किया जाता है भाई। प्रतिजैविक पदार्थों को जो तैयार किया जाता है ना भाई, वो किसमें तैयार किया जाता है भाई? तो वो जीवाणु में तैयार किया जाता है। किसमें तैयार किया जाता है? जीवाणु से, जीवाणु से तैयार किया जाता है। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों में के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो माइकोराइजा। माइकोराइजा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है भाई? तो दूध से दही बनाने में जो होता है ना, लैक्टोबैसिलस का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लैक्टोबैसिलस। ठीक है। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है? जो पनीर में जो सुगंध आती रहती है ना भाई, वो जीवाणु के कारण ही आती है, जो जीवाणु के कारण पनीर बनता भी है। एजोला का किसके साथ सहजीवी संबंध होता है? किसके साथ सहजीवी संबंध होता है? तो एनाबिना। एनाबिना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनाबिना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया। एंटीबायोटिक जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो वाक्समैन ने किया था। किसने किया था भाई? वाक्समैन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र जीवी अवायुवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु है। स्थिरीकारी जीवाणु है तो क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन होता है ना भाई, वो होता है राइजोपस में। राइजोपस में ऑप्शन नंबर होता सी ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नास्टोक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? तो ये किसमें पाया जाता है? वर्धी कोशिकाओं में, हिट्रोसिस्ट में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हिट्रोसिस्ट में। ठीक है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का जो कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? जो अधिक दारू पीने से, अल्कोहल ज्यादा से ज्यादा लेने से क्या होता है? किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है यकृत, लीवर पर। लीवर पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चाय की पत्तियों पर जीवाणु की क्रिया से विशेष सुगंध उत्पन्न किया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? ये क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्यूरिंग। ठीक है। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है क्या? देखिए बीटी कॉटन प्रतिरोधी जो है ना, वो क्या कीट का है? कीट का बीटी कॉटन प्रतिरोधी है, कीट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न संबंध में कौन सा गलत है? देखिए इसमें गलत बातें जो है ना, वो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स, कॉलीफॉर्म विनेगर, मीथेन गैस, गोबर गैस, ईस्ट एथेनॉल। ईस्ट एथेनॉल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि गलत है। ठीक है। बीटी 20 है। देखिए बीटी जो 20 है 35 नंबर में, देखिए बीटी जो 20 है क्या मतलब क्या? तो क्या हो जाएगा? अंतःकोशिकीय लिपिडस, बाहरी कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। हाँ तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हाँ सही होगा ना। ठीक है। प्रथम सूक्ष्म जीवाणुविक कीटनाशक है। कीटनाशक है भाई, तो क्या हो जाएगा? प्रथम सूक्ष्म जीवाणु कीटनाशक है तो क्या हो जाएगा? बैसिलस थूरिजिएसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्योंकि यह क्या? तो क्या हो जाएगा? आरएनए संश्लेषण को रोकता है क्या?
नहीं डीएनए संश्लेषण को रोकता है क्या, नहीं क्रोमेटिन को नष्ट करता है क्या, नहीं कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता है, कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है क्या, तो नए प्रकार का खाद्य पदार्थ, सुरक्षित एंटीबायोटिक्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरक्षित एंटीबायोटिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, 39 नंबर क्वेश्चन है कि बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है, बेकरी में जो प्रयोग होने वाला ईस्ट है वो क्या है, सैक्रोमाइसीज सेरीवाइसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और पूछने वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, किससे किया जाता है भाई, तो ये किससे किया जाता है, जीवाणु से, क्या नहीं कवक से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवक से किया जाता है। चलिए आगे चलते 41 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरीन ए बनाया जाता है, तो किस ए बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है भाई, तो ये हो जाएगा क्या, किससे बनाया जाता है, ट्राइकोडर्मा नामक कवक से बनाया जाता है, कवक से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार होता है, तो क्या तैयार होता है, इस ईस्ट से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किससे तैयार होता है, तो ईस्ट से तैयार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है, देखिए जैव उर्वरक जो है ना भाई, वो इनमें से कौन है जैव उर्वरक, देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा या सहजीवी जीवाणु, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा फफूंदी साइक्लोरोस्पोरिन ए बनाता है, जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थ पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय अंजक संपाचित्र तथा पशु के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, वे क्या क्या कहलाती है, तो क्या कहलाते हैं भाई, मिथेनोजेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेथेनोजेन। ठीक है, स्पाइरुलिना है क्या भाई, तो जैव उर्वरक है क्या, नहीं जैव कीटनाशी है क्या, खाने योग्य कवक है क्या, सिंगल सेल प्रोटीन है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंगल सेल प्रोटीन है। व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी है, क्या है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, एस्पोरिन है, एस्पोरिन। ठीक है, किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है, तो प्रथम कार्बनिक अम्ल क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। हाँ ऑक्जेलिक अम्ल, प्रथम कार्बनिक अम्ल क्या है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो मिट्टी में उपजाऊ बनाने में क्या कौन सहायक होता है, कीटनाशक क्या, हाँ जैविक खाद क्या होता है, बहुत ही सहायक और लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं, देखिए जैव उर्वरक जो होता है उसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो नीले हरे शैवाल, राइजोबियम, माइकोराइजा एवं नाइट्रोजन, हाँ स्थिरिका, हाँ तो ये तो आता ही है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, देखिए इडली एवं डोसा का जो आटा होता है ना, वो किस सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है, तो ये ईस्ट से ही बनाया जाता है भाई, ईस्ट से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर, योग हट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है, कौन सा है भाई, तो ये कौन सा है देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस या फिर लैक्टोबैसिलस थार्मोफिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थार्मोफिलस, फिर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों सही हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, प्रभेद का प्रयोग किया गया है, प्रभेद का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया, बायो मेटालर्जिक तकनीकी के लिए, क्या नहीं बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए, क्या
नहीं, क्या हो जाएगा, हाँ, बायो इंसेक्टिसाइडल पौधे के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है, किसको तैयार करने में किया जाता है, तो देखिए पीछे बताए भी थे, किसको तैयार करने में भाई, तो पनीर को तैयार करने में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NIF जीन, निप जीन पाया जाता है भाई, तो किसमें पाया जाता है, निप जीन जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, पेनिसिलियम में, क्या नहीं, राइजोबियम में, क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, एल्कोहलिक किण्वन होता है। एल्कोहलिक जो किण्वन होता है ना भाई, वो ईस्ट द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा होता है एल्कोहलिक किण्वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले विषाणु कहलाते हैं, जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु जो है ना भाई, वो क्या कहलाते हैं, बैकुलोवायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु के समूह है, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के जो समूह है ना भाई, वो जीवाणुओं के समूह क्या है भाई, तो ये मिथेनोट्राफ है क्या, आर्गेनोट्राफ है क्या, यूबैक्टीरिया है क्या, मीथेनोजेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मीथेनोजेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है भाई, किसका उपयोग किया जाता है, तो यूफार्बिया का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, तो देखते हैं कि कौन सा जोड़ा जो है सो गलत मिलाया गया है। मेथेनोजेंस गोबर गैस, ईस्ट इथेनॉल नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक, ये गलत जोड़ा है भाई। ठीक है, कोलीफॉर्म्स सिरका, ये क्या है भाई, गलत जोड़ा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग तो भाई कर ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे 63 नंबर है कि ब्रीवरी का संबंध किससे है, तो किससे है भाई, तो ये जो है ना सैक्रोमाइसिस से है, सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस से है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 64 नंबर है कि पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल विधि प्रयोग होती है, किसके लिए होती है भाई, यह विधि जो प्रयोग होती है तो बाहित अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। जैव एथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादप जाति का चयन करेंगे, किस पादप जाति का चयन करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा जियामेज, जियामेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है भाई, तो ये अपमार्जक लाइबोब्स, ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल नाइट्रोजिनेस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रेकिया, 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 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रेकिया। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन कि धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो क्या हो जाएगा, तो एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, तो कौन है भाई, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, हाँ, रोडोस्पाइरिलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पादप रोगों के नियंत्रण के लिए एक सामान्य जैव नियंत्रण है, एक सामान्य जैव नियंत्रण क्या है, तो ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन चयन कीजिए, सही बात अब देखते भाई क्या है, जैव जंतु अपशिष्ट पर वायवीय जीवाणु की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है क्या, नहीं गलत है। मैथेनोबैक्टीरियम पशुओं के प्रथम आमाशय में उपस्थित वायवीय जीवाणु है क्या, गलत। जैव गैस जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं शुद्ध मीथेन होती है क्या, गलत। बाहित मलोपचार संयंत्र की निस्सादी टंकियों में उपस्थित सक्रियता अपंक अवसाद वायवीय जीवाणु का उचित स्रोत है क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, मलबाह पर अवायवीय जीवाणु की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से मुख्यतया कौन
कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रोपेन क्या? नहीं। मस्टर्ड गैस क्या? नहीं। मार्स गैस, मार्स गैस। ऑप्शन पूछ, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिजैविक टेरामाइसिन किससे प्राप्त होता है भाई? तो किससे प्राप्त होता है? तो माइसीज रेमोमस से, रेमोमस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया किसानों के किसके द्वारा सहायता करते हैं? किसके द्वारा सहायता करते हैं भाई? तो ये हो जाएगा क्या? किसके द्वारा? मृदा की क्षारीयता को कम करके, क्या? मृदा की अम्लीयता को कम करने में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 75 नंबर में क्या कर रहा है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन जो होती है ना भाई, वो किससे प्राप्त होती है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेरम के द्वारा से होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फेड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो भाई देखिए 76 नंबर, फेड बैच किण्वन के में शर्करा निरंतर प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? एंजाइम्स को शुद्ध करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राइजोबियम, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिथेनोजन नामक जीव सबसे अधिक प्रचुर होता है, किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पशु के बारे में। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है भाई? देखिए 79 में ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अल्कोहल से सिरके का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अल्कोहल से सिरके का जो निर्माण होता है ना भाई, वह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है एसिटोबैक्टर एसीटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सर्वश्रेष्ठ उर्वरक है? सर्वश्रेष्ठ उर्वरक जो है ना भाई, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा एजोला तथा साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ नीले हरे शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा? ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। नहीं, इनमें से संश्लेषक होता है, ये कहीं भी उग सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ब्रायोटिक है कौन? ब्रायोटिक जो है भाई वो क्या हो जाएगा? कंडीशन कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्म जीव। नहीं, भोजन एलर्जनों का नया प्रकार, जीवित सूक्ष्म जीव, खाद्य पोषक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस प्रक्रिया के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? किण्वन की क्रिया द्वारा क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किण्वन की क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सही हो जाएगा। कार्बनिक उर्वरक जो फास्फोरस ग्रहण करना सुधारता है का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? तो ये एजोस्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 86, ट्राइकोडर्मा हर्जिएन किसके लिए उपयोग सूक्ष्म जीव है? किसके लिए है भाई? तो ये हो जाएगा क्या? मृदा जनित पादप रोग कारकों के जैविक नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एलनस की जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है भाई? तो फ्रैंकिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रति जैविक कवक के प्रति सक्रिय है? तो क्या हो जाएगा? पॉलीइंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय धान खेतों में सफल जैव उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? एजोला पिन्नेटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव पीरकनाशी की तरह नहीं किया जाता है, जैव पीरकनाशी की तरह नहीं किया जाता है किसका, तो बैसिलस यूरेंजिएंसिस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नदी के जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है जब बाहित मल नदी के जल के साथ मिश्रित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेलुलोज पदार्थ पर अनाक्षी रूप से उगने वाले मेथेनोजन्स उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है भाई, क्या मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे क्या है क्वेश्चन की चाय की पत्तियों का, हाँ चाय की पत्तियों का अभिसाधन किनकी क्रिया के द्वारा होता है, तो ये जीवाणु की द्वारा होता है, जीवाणु की क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 94 क्या है, क्लोरेला निम्न में से क्या है भाई, एकल कोशिकीय प्रोटीन, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एकल कोशिकीय प्रोटीन और एकल कोशिकीय प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल कोशिकीय प्रोटीन है भाई, तो एकल कोशिकीय प्रोटीन जो है ना क्या हो जाएगा, स्पाइरुलिना हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा, सिनेडेक्टमस, ऑप्शन नंबर क्या डी सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते आगे। 97 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरियम का उपयोग होता है, तो किस बैक्टीरियम का उपयोग होता है भाई, तो किस बैक्टीरियम का उपयोग होता है दूध से दही बनाने में, किस बैक्टीरियम का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा किस बैक्टीरियम का, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि हम पीछे बताए हुए थे। ठीक है, इसलिए आपको जवाब देना है कि 97 नंबर का क्या सही होगा। ठीक है, वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी जंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्लॉक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो ये जो है ना जीवित सूक्ष्म जीव भोजन संपूरक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, क्या किसी भी तरल को 70 डिग्री से ऊपर, क्या या फिर किसी भी तरल को 150 डिग्री सी पर, क्या किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री पर गर्म कर उसे शीघ्रता, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं तो केवल दूध को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, स्टेफेन हेल्स, क्या हो जाएगा, स्टेफेन हेल्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है भाई पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो